हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पल्लव वंश। यह एक दक्षिण भारत का राजवंश है। यहाँ से आपसे अधिकतर बार सवाल पूछे जाते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जाम आपके स्टार्ट होने लग जाएगी कुछ दिनों बाद से। तो आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समरी करके लाए हैं। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पल्लव वंश के सबसे पहले बात करेंगे अपन संस्थापक। लिखिए आप, पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे राजधानी। कांचीपुरम, तमिलनाडु। और यह किस धर्म का पालन करते थे? आपको तीसरा पॉइंट यह लिखना है, यह लिखिए आप, वैष्णव धर्म का पालन करते थे। किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म का पालन करते थे। तो सबसे पहली बात, पल्लव वंश। पल्लव वंश क्या है? एक दक्षिण भारत का राजवंश है। दक्षिण भारत राजवंश, ठीक है। दक्षिण भारत राजवंश है। संस्थापक सिंह विष्णु थे। राजधानी कांचीपुरम, तमिलनाडु। और ये किस धर्म को मानता था? सिंह विष्णु यह वैष्णव धर्म का पालन किया करता था। आइए अब बात करेंगे। देखो, आज हम आपके लिए बिल्कुल समरी एग्जाम के पॉइंट ही उठा के लाए हैं। तो आपको चीजों को याद करना है और यहाँ से रिवाइज करना है। तो टॉपिक लगाइए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यह वह सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको चीजें देखो, पहला सवाल, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देगा। राजधानी आपसे जरूर पूछता है, पल्लव वंश की राजधानी थी, तो आप बताएंगे कांचीपुरम, तमिलनाडु। धर्म, किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म का पालन करते थे। अब लिखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पल्लव वंश के बारे में। इसका पहला शासक आएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। लिखिए आप, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, देखते हैं। आइए देखो, सिंह विष्णु ने कब तक शासन किया? 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक किसका शासन था? सिंह विष्णु का शासक था। जो किसका संस्थापक है? पल्लव वंश का संस्थापक है। फिर आता है हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका शासनकाल लिखिए, 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक, यह इसका शासनकाल था। और इसका एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वह क्या है? वह लिखिए आप, इसने एक रचना की थी, उसका नाम है मत विलास। इसने एक रचना की थी, उसका क्या नाम है? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने की गई थी। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा, देखो, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम, धर्म वैष्णव। और कब से कब तक? 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। फिर आया इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है, महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से है? पहला सवाल, महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध पल्लव वंश से है। और इसने, एक बार आपसे पूछेगा मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा की गई थी? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं आगे। दूसरा पॉइंट लगाइए आप। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास नंबर 2, नरसिंह वर्मन प्रथम। नाम ही सारे इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका शासनकाल देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। शासनकाल था इसका 630 ईस्वी से लेकर 678 ईस्वी तक। 630 ईस्वी से लेकर 678 ईस्वी तक। देखो, सबसे पहले आपको महेंद्र वर्मन के बारे में लिखना है, पहला पॉइंट। फिर आपको दूसरा पॉइंट नरसिंह वर्मन के बारे में लिखना है। अब नरसिंह वर्मन के बारे में बात करते हैं। आइए देखो, इसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, उसको क्या बोलते हैं? एकाश्म का मंदिर। एकाश्म का मंदिर, ये है इसका पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, एकाश्म के मंदिर को क्या कहा जाता है? रथ मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
रथ मंदिर कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में यह स्थित है। महाबलीपुरम में यह स्थित है। तो देखो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, एकाश्म मंदिर की का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन क्या था? एक पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, फिर बात करते हैं एकाश्म मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिर के नाम से। और रथ मंदिर की संख्या आप लिख लीजिए, रथ मंदिर की संख्या है 7। कितनी है? 7। फिर बात करते हैं एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में यह स्थित है। देखो जो भी दक्षिण के राजवंश होंगे ना, इन्होंने ना सबसे ज्यादा किनका निर्माण किया था? इन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? मंदिर का निर्माण किया था। बहुत बड़े बड़े और विशाल मंदिर उस जमाने में इनके द्वारा बनाए गए थे। अब आप पूछोगे क्यों बनाए गए थे? क्या धार्मिक कारण था इसके पीछे? नहीं, धार्मिक कारण तो कारण था मंदिर बनाने के पीछे, लेकिन मंदिरों को वह क्या है, धार्मिक रूप में भी और सामाजिक आर्थिक के रूप का एक प्रमुख स्रोत मानते थे। पैसा कमाने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। जब भी आपने देखा होगा, आप पढ़ोगे, आपको विद डिटेल आप पढ़ाया नहीं जा रहा है आज, लेकिन आप पढ़ना, जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो आप समझना। जब भी जैसे पल्लव वंश, पल्लव के बाद चोल आएंगे, तो चोलों ने जब भी अटैक किया ना पल्लवों के ऊपर या कोई अन्य शासक ने, तो सबसे पहले उन्होंने किस पे अटैक करा? सबसे पहले उन्होंने मंदिरों पे अटैक करा। क्योंकि जो भी राजवंश थे ना, मंदिर उनकी क्या थी? सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी थी। क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी। क्योंकि वह धार्मिक कारणों से तो था ही, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और भी सांस्कृतिक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने क्या करते थे? यह सबसे पहले मंदिरों पर अटैक करते थे। जो भी शासक किसी भी राजवंश पे अटैक करता था ना, तो वह सबसे पहले क्या करता था? मंदिरों पे अटैक करता था। क्या करता था? मंदिरों पे अटैक। तो सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल आपसे मंदिर से पूछे जाते हैं। आप समझ चुके होंगे क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इसके बारे में और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो नरसिंह वर्मन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे नरसिंह वर्मन के बारे में 2 पॉइंट और है। आपसे पूछता है, चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची अर्थात भारत किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था। किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह वर्मन के प्रथम के शासनकाल में आया था। तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसकी 2 उपाधियां, एक उपाधि आप जरूर याद रखना, कौन सी? वातापी कोंडगी, वातापी कोंडगी उपाधि। जब आपको पढ़ाया था विद डिटेल, यह भी बताया था इसके पीछे की कहानी, इसको वातापी कोंडगी उपाधि क्यों मिली, क्या पीछे कारण थे, यह सब हम आपको बता चुके हैं। तो आज आपको यही बताया जाएगा कि वातापी कोंडगी उपाधि किसने धारण की थी? नागार्जुन नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह की थी। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पहला सवाल यहाँ से क्लियर। राजधानी आपसे पूछेगा। दूसरा सवाल कहाँ स्थित है? तीसरा सवाल तमिलनाडु में। चौथा सवाल किस धर्म का पालन करता था? वैष्णव धर्म का। पल्लव वंश कौन सा शासक है? दक्षिण का शासक है, दक्षिण का राजवंश है। 5 सवाल। छठा सवाल महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। फिर मतविलास प्रहसन की रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7वां सवाल। फिर आता है नरसिंह वर्मन एकाश्म मंदिर का निर्माण, रथ मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ से 3 सवाल हो गए आपके। फिर आता है चीनी यात्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप स्टार मार्क लगा के लिखें। वातापी कोंडगी उपाधि, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक अगला लगाइए आप। अगला आएगा हमारा महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय, तो महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय के बारे में अपन पढ़ेंगे हैं। महेंद्र वर्मन द्वितीय का आपको ओनली नाम याद रखना है, इससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जब सीरीज में पढ़ना है तो आप लिखिए महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय का शासनकाल बहुत छोटा शासनकाल रहा था। 670 से लेकर 680 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। आपसे डायरेक्ट पूछ ले महेंद्र वर्मन द्वितीय का संबंध किस राजवंश से है, तो आपको याद रहना चाहिए है पल्लव राजवंश से संबंधित है। लेकिन आपको नरसिंह वर्मन प्रथम का सारा कंसेप्ट याद होना चाहिए। यहाँ से जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं वह सब आपसे पूछेगा, वह सब आपसे पूछेगा। अगला लगाइए आप, बिल्कुल समरी करके लाए हैं, तो आपको चीजें जल्दी को याद रखना है क्योंकि रिवीजन बैच के तौर पे यह लाए हैं। देखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, यह भी किसका शासक था? यह भी एक पल्लव वंश का शासक है। और शासनकाल लिखिए इसका 680 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक, ठीक है।
यह इसका शासनकाल है। और लिखिए विद्याविनीत महामल्ल, विद्याविनीत महामल्ल और लोकादित्य, ये तीनों क्या है? ये तीनों है उपाधियां। क्या है? उपाधियां। किसने धारण की थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम द्वारा उपाधि धारण की गई थी। विद्या विनीत क्यों? क्योंकि यह प्रथम शासक था जो विद्या प्रेमी था। क्या था? विद्या प्रेमी। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है, क्या था? विद्या प्रेमी। अब लिखिए मंदिर निर्माण। इसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण। किसका? मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मामल्लपुरम के गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह हमारे परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया था। और यह किससे संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। आइए अब अगला लगाते हैं, अगला टॉपिक, अगला देखते हैं अगला शासक कौन है। ये बिल्कुल समरी है, रिविजन बैच के तौर पर है, यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, आइए नरसिंह वर्मन द्वितीय। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो अगला पॉइंट लगाइए नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल, शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 700 से लेकर 728 ईस्वी तक, 700 से लेकर 728 ईस्वी तक। और पहला पॉइंट आप समझिए, जब अरब वाले लोगों ने, अरबों ने दक्षिण पे आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया था। किसने? द्वितीय के। डायरेक्ट आपसे पूछेगा अरबों के आक्रमण के समय दक्षिण राजवंश का शासक कौन था? तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला पॉइंट लिखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप कहीं भी। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब बात करेंगे, नोट डाल के फिर लिखिए 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित एक कृति है जिसके लेखक कौन है? यह आपसे हमेशा पूछता है। इसके लेखक का नाम है दंडी। क्या नाम है? दंडी। और दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और अपन इसके लास्ट में एक नाम आपको और याद रखना, इसका नाम आएगा नंदी वर्मन। नंदी वर्मन द्वितीय, यह भी किसका शासक है? पल्लव वंश का शासक है। तो देखो आज अपन ने पल्लव वंश को पढ़ने का प्रयास करा, सारी जानकारियां सारी इंपॉर्टेंट है। मंदिर का महत्व आपको समझा दिया गया है, मंदिर आपको सारे याद रखना है। डाटा पूछेगा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। किसके दरबार में रहते थे? वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के। तो यह है छोटा सा सेशन। कल मिलते हैं फिर साथ ही कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।